At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नमस्ते, मैं निशा जैन। इस साल हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आप सभी को आज़ादी के इस उत्सव की बहुत बहुत बधाई। 73 साल पहले 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। पूरे देश में उल्लास था। एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली थी। हर उम्र, वर्ग, धर्म का व्यक्ति आज़ादी के इस जश्न में शामिल होना चाहता था। देश में लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। लोग फूले नहीं समा रहे थे। यह वही दिन था जब अंग्रेजी हुकूमत ने भारत को स्वाधीनता दी थी। सन 47 में इसी दिन जब लॉर्ड माउंटबेटन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को संसद की बागडोर सौंपकर संसद से जैसे ही बाहर निकले तो वहां लोगों का भारी सैलाब था। लोग खुशी से झूम रहे थे। देश प्रेम के गीत गाए जा रहे थे। उत्साह से नारे लगाए जा रहे थे। आलम यह था कि पंडित नेहरू को संसद से बाहर आकर लोगों का मान मनोवल करना पड़ा कि वे लोग माउंटबेटन के काफिले को निकलने का रास्ता दें। यह नजारा सिर्फ संसद के बाहर ही नहीं था, पूरे देश में अपने अपने तरीकों से खुशियां मनाई जा रही थी। खुद माउंटबेटन भी कुछ घंटों बाद इस नजारे को देखने अपने परिवार के साथ निकले थे। इस नजारे को देख माउंटबेटन भी सुखद आश्चर्य में थे। उस दिन से आज तक हर साल हम 15 अगस्त को उसी उत्साह और जोश से मनाते आ रहे हैं। हर साल सुबह सवेरे प्रभात फेरियां निकलती हैं। देश के कई हिस्सों में पतंगबाजियां होती हैं और भारत के कोने कोने में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है और लाल किले की प्राचीर से हम सभी को प्रधानमंत्री के भाषण का इंतजार भी रहता है। लेकिन एक सवाल जरूर है और यह सवाल सभी के मन में उठता है, बच्चों से लेकर बड़ों तक के मन में, कि आज़ादी देने की तारीख यही क्यों चुनी है। इसके पीछे की कहानी यह है कि अंग्रेजी हुकूमत ने यह तो पहले ही तय कर लिया था कि 30 जून 1948 तक भारत को सत्ता सौंप दी जाए। लेकिन माउंटबेटन का मानना था अगर इतना इंतजार किया गया तो हमारे पास भारत को सौंपने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। यानी भारत के लोग आज़ादी अपने आप ही ले लेंगे। कहते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत का महत्व बनाए रखने के लिए माउंटबेटन चाहते थे कि सत्ता का हस्तांतरण जल्द से जल्द हो जाए। इस बात का खुलासा खुद माउंटबेटन के एक बयान से हुआ। जब उनसे पूछा गया कि 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी, तो उन्होंने जवाब में कहा, यह तारीख मेरे दिमाग में अचानक ही आई। जब तारीख को लेकर मुझसे सवाल किया गया तो मैं सिर्फ इतना जानता था कि भारत को सत्ता फौरन ही सौंपनी है और इस पूरे उपक्रम में खुद को सर्वे सर्वा दिखाना है। मेरे दिमाग में अगस्त और सितंबर थे और जब मुझसे एक निश्चित तारीख पूछी गई तो मैंने 15 अगस्त कहा, क्योंकि इसी दिन जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। इसके पीछे की कहानी यह है कि 2 साल पहले 15 अगस्त 1945 को जापान ने जब आत्मसमर्पण किया था तब माउंटबेटन साउथ ईस्ट एशिया कमांड के अलाइड कमांडर थे और उन्होंने ही सिंगापुर में जापान का आत्मसमर्पण स्वीकार किया था। यानी यह तारीख माउंटबेटन के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्व रखती थी और वे इसे और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाना चाहते थे। इस तारीख से जुड़ी एक और रोचक बात है कि एक और दूसरा देश
साउथ कोरिया भी 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और उसकी वजह भी जापान का आत्मसमर्पण है, क्योंकि दक्षिण कोरिया जापान का उपनिवेश था और वह अपनी आजादी का जश्न दूसरे विश्व युद्ध में जापान की औपचारिक हार के दिन ही मनाता है। इस तरह हमारे और दक्षिण कोरिया के आजादी की तारीख की वजह एक ही कही जा सकती है। जहां तक भारत की बात है, भले ही हमारे लिए तारीख के चुनाव की बात ज्यादा मायने न रखती हो, लेकिन यह जानना तो दिलचस्प है ही कि अपने देश को आजादी देने के लिए यही दिन क्यों चुना गया। आशा है आप सभी को कुछ नई जानकारियां जरूर मिली होगी। धन्यवाद।